दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि एफआईडीआई का डेटा क्या रहा और इसके बिहाफ पे हम मार्केट में मंडे को यानी आज के दिन में क्या एक्शन देख सकते हैं। और दूसरी बात है कि इसको कैसे हमको रीड करना चाहिए, एफआई बाइंग है, सेलिंग है, नेट और नेट क्या उन्होंने किया है, ये सारा डेटा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। और म्यूचुअल फंड अपना कहाँ का होल्डिंग बढ़ाए हैं, उसके शेयर में क्या क्या इंपैक्ट आ सकता है, सारी डिटेल्स हम लोग आज चर्चा करने वाले। मेरा प्रयास अगर अच्छा चैनल को एक बार लाइक, एक सब्सक्राइब और एक बार दोस्तों शेयर जरूर करिएगा। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करें कैश मार्केट की, कैश मार्केट में तो कैश मार्केट देख सकते हैं कि कल के डेट में एफआई और डीआई दोनों ने माल को खरीदा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैश मार्केट में 7 नवंबर को उन्होंने नेट और नेट जो है 4,581 करोड़ का एफआई ने माल खरीदा है और डीआई ने भी 6,674 करोड़ रुपए का खरीदा है। लेकिन इतना के बाद भी मार्केट फ्लैट टू नेगेटिव क्लोज हुआ, यानी मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं आई। ये इस बातों को दर्शा रहा है कि कुछ और खेला हो रहा है जिसको हमको समझना पड़ेगा। और उन डेटा को समझने के लिए हमको यहाँ कैश मार्केट से जाना पड़ेगा फ्यूचर में। जब फ्यूचर इंडेक्स में आप जाते हैं तो उनका देखिए कि एफआई नेट और नेट में क्या किया। देखिए उन्होंने नेट और नेट में उनका सेलिंग ही है 1.5 सैकड़ा 1,52,000 करोड़ का, ठीक है। और नेट कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने क्या किया है, देखिए लगातार कल उनका जो है नेट कॉन्ट्रैक्ट वो शॉर्ट हो गया है। लगभग 1,52,091 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने शॉर्ट कर दिया है। और उससे पहले के डेट में अगर हम लोग देखें तो जो उनका पोजीशन था वो 1,37,000 था। उससे पहले अगर हम लोग देखेंगे 4 नवंबर को तो 1,35,000 था। और वो 3 नवंबर को देखें तो 1,24,000 था। 2 नवंबर को अगर देखें तो 1,18,000 था। यानी पर डे उन्होंने अपने शॉर्ट को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। वहीं पे अगर हम लोग इस डेटा में क्लाइंट का देखिए तो आपको सारी बातें समझ में, क्लाइंट क्या कर रहे हैं यानी रिटेलर क्या कर रहे हैं, लगातार पोजीशन को बिल्ड कर रहे हैं। और जनरली मार्केट क्या करता है कि देखिए क्लाइंट जो होते हैं वो बहुत लंबे समय तक बाई या होल्ड सेल उनकी होल्डिंग कैपेसिटी उतनी नहीं होती है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि उनका एक लिमिटेड होता है अप्रोच। जबकि जो एफआई होता है वो बहुत से प्रकार का हेजिंग इंस्ट्रूमेंट भी रखते हैं, तो उनको हम लोगों को बीट नहीं कर सकते हैं। उनके डेटा देखने के बाद तो एक चीज़ साफ क्लियर समझ में आ रहा है कि अभी नियर टर्म में मार्केट में बहुत बड़े उछाल की संभावना नहीं लग रही है। और हर बड़े लेवल मार्केट में क्या रहा है, एक बिकवाली ही आ जा रहा है, ये हम लोग देख रहे हैं। अब एक चीज़ हम लोगों को और समझना पड़ेगा कि अगर प्रो क्या कर रहे हैं, तो प्रो का देखिएगा तो कल देखिए प्रो क्या थे, जब से मार्केट गिर रहा था, यहाँ डेटा को आप देखेंगे तो वो कितने स्मार्ट होते हैं। इस बात को समझिए कि प्रो जब से मार्केट में शॉर्ट कर रहे हैं, 2 दिन मार्केट ऊपर गया उसके बाद गिरने लगा। कल उन्होंने पहली बार पोजीशन को लॉन्ग किया है शॉर्ट से, उन्होंने अपने शॉर्ट पोजीशन को खत्म कर लिया है और नेट ऑन थोड़ा लॉन्ग में आए हैं। यानी एक बात इन सारी डेटा को देख के क्या लगता है, मार्केट एक रेंज बाउंड हो सकता है। मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट का ऐसा कुछ साइन लग रहा है, बहुत बड़ी तेजी का साइन लग रहा है। तो इन डेटा को देखने के बाद हमको लग रहा है कि मार्केट एक रेंज बाउंड हो सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग ऑप्शन इंडेक्स ऑप्शन को जाके देखेंगे तो एफआईए देखिए उन्होंने क्या किया है, उन्होंने पुट को खरीदा है। देखिए नेट और नेट देखिए पुट उन्होंने बाई किया है 2,75,000 कॉन्ट्रैक्ट। ये थोड़ा सा डराने वाली बातें हो जाती है। तो आपको अगर ऑप्शन में डेटा ओवरनाइट अगर आप करते हैं तो इन सारी डेटा को आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि डेटा क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है। जैसे कॉल उन्होंने देखिए नेट और नेट में 11,000 कॉन्ट्रैक्ट बाई किया है, हेजिंग इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। और 2,75,000 उन्होंने पुट को क्या किया है कि बाई कर लिया है। ये तो इस प्रकार से आपको डेटा को देखना पड़ेगा। अगर हीट मैप की हम लोग बात करें दोस्तों, तो देखिए ये जो था सबसे बड़ा गिरावट जो आया था वो बड़ा में अगर देखिएगा तो एक आपको इसमें था 1.21% रिलायंस में, और भारतीय एयरटेल में लगभग 4% से ज़्यादा की गिरावट हुई थी एक बल्क डील के कारण। और आज देखते हैं स्टॉक क्या करता है। तो ये सारे डिटेल्स था आप लोगों के लिए जो मैं सोचा कि मैं आप लोगों को एक बार बता दूं, और ये सारा आप लोग देख चुके हैं। अब कुछ और भी डेटा है। एमएफ होल्डिंग की बात कर लें तो म्यूचुअल फंड ने कुछ स्टॉक्स में देखिए, म्यूचुअल फंड होल्डिंग हमेशा 3 महीना बैक आता है। सितंबर का डेटा आ चुका है आपको, सितंबर का डेटा आ चुका है। अक्टूबर तो भी आया है, तो 1 महीना पहले का डेटा आ जाता है, अक्टूबर डेटा भी नहीं आया है। तो यहाँ पे देखिए पावर ग्रिड में फ्रेश पोजीशन उन्होंने कुछ पोजीशन बनाया। बैंक ऑफ हमने देखा है कि फ्रेश, जहाँ पहली बार उन्होंने अभी एंट्री पोजीशन में इंक्रीज फ्रेश बाइंग। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में उन्होंने फ्रेश बाई सितंबर में किया है। इस स्टॉक को आप नजर में रखेंगे। लॉन्ग टर्म होराइजन इसका बेहतर हो सकता है। अगर एफआई ने खरीदा है तो लॉन्ग टर्म में कुछ ना कुछ इसमें उनको वैल्यू बाइंग दिख रही होगी, तभी उन्होंने खड़ा है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में उन्होंने फ्रेश बाई किया है। तो ये सारे स्टॉक्स को आप इंटरनल में उन्होंने फ्रेश बाई किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा में उन्होंने फ्रेश बाइंग किया है। ये सारा डेटा फेडरल बैंक में फ्रेश बाइंग किया है। तो ये जितने स्टॉक है नेशनल में फ्रेश बाइंग किया है। तो जहाँ जहाँ फ्रेश बाइंग, पावर पीएफसी में फ्रेश बाइंग है, श्रीराम फाइनेंस में फ्रेश बाइंग है, तो जितने स्टॉक में फ्रेश बाइंग है ना, मतलब इसमें बहुत बड़ा डाउनसाइड अभी तो नहीं आना चाहिए।
ऐसा। लेकिन ये 2 दिन 4 दिन के लिए मैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ। जो भी एफआईडीआई का डेटा को आप अगर म्यूचुअल फंड के डेटा को आप देखते हैं तो आपको उसको लॉन्ग टर्म होराइजन में जाके देखना पड़ेगा, तब आपको इन बातों को समझ में आएगा। तो ये सारे डेटा था आप लोगों के लिए, वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा दोस्तों। मेरे पास अगर थोड़ा भी अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो, तब तक थैंक यू।